राजस्व विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ये ऐसे विभाग हैं जहां पर कहा जाता है कि भ्रष्टाचार आकंठ यहां पर मौजूद है और यहां के अधिकारी कर्मचारी इसमें लिप्त हैं। यही वजह है कि विजय सिन्हा को जब इस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी तो पूरी तरीके से वो ऑपरेशन क्लीन के तहत पूरा सफाया करने में जुट चुके थे। सफाई कर रहे थे कि भैया किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार या यूं कहें कि करप्शन को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, जीरो टॉलरेंस की बात की गई थी। लेकिन तमाम अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि भाई अगर ऐसा ही कुछ रहा तो भाई उनकी जो मलाई खाने की आदत है वो खत्म हो जाएगी। मलाई मिलेगा कहां से? हड़ताल पर बैठ जाते हैं। और उसके बाद सम्राट चौधरी उनके साथ नरम व्यवहार करते हैं। मुख्यमंत्री बदलते ही चीजें अब जो है उनके फेवर में होती हुई नजर आती है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के फेवर में निलंबन वापस ले लिया जाता है जो विजय सिन्हा ने किया था। फिर उनकी सारी मांगे मान ली जाती है। सर्विस ब्रेक जैसी कोई बात नहीं होती जो विजय सिन्हा करना चाह रहे थे। अब होता क्या है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने सब कुछ करने के बाद कह दिया था कि भैया आप, ऐसा नहीं है कि आपको करप्शन करने की आजादी मिल रही है, आपकी जिद के आगे हम झुक रहे हैं, बल्कि एक नरम व्यवहार, हम नरम रवैया अपना रहे हैं। तो आपको भी ये तय करना होगा कि आपके विभाग में जो भी करप्शन चल रहा है उस पर पाबंदी लगे। लेकिन निलंबन वापस होते ही सारी चीजें फिर उसी पटरी पर दौड़ती हुई नजर आती है। करप्शन के नए नए मामले निकलते हुए नजर आते हैं। रजिस्ट्री के फर्जी पेपर तैयार किए जाते हैं। राजस्व कर्मचारियों अधिकारियों की मदद से पूरा रिकॉर्ड रूम खंगाल लिया जाता है। अमीन जो है वो जमीन मापी के लिए रिश्वत मांगता है, गिरफ्तारी होती है। तो क्या है ये पूरा मामला, समझेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से राजस्व विभाग में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, यह माना जा रहा था कि निलंबन स्थगित कर दी गई है, अच्छी बातचीत हो चुकी है सरकार के साथ में, अच्छे माहौल में चीजें चल रही है। CK अनिल को हटा दिया गया प्रधान सचिव से, अब उनकी जगह पर जय सिंह आ गए हैं, थोड़ा नरम रुख अख्तियार किया हुआ है। दिलीप जायसवाल को इसकी जिम्मेदारी मिल चुकी है मंत्रालय की, विजय सिन्हा को वापस से नहीं लाया गया है। यह सब कुछ फेवरेबल कंडीशन बना रहा था राजस्व और भूमि सुधार विभाग के लिए। लेकिन शर्त यही रखी गई थी कि भैया करप्शन पर अब भी जीरो टॉलरेंस है। ऐसा नहीं है कि भाई आपके लिए थोड़ा सा अगर हमने नरम रवैया अपनाया है तो आप फिर से उसी राह पर निकल पड़े। लेकिन ताजा मामले जो निकल करके सामने आ रहे हैं उसे ऐसा लग रहा है कि इस नरमी का गलत फायदा उठा रहे हैं ये अधिकारी और कर्मचारी। मामला वैशाली का, जहां के सराय और लालगंज में वहां के दो आवेदक, एक पप्पू कुमार एक आनंद कुमार, वो अमीन के पास पहुंचते हैं अलग अलग मामले लेकर के। उन्हें किन्हीं को जमीन मापी करवाना था, किन्हीं को परिमार्जन करवानी थी। और वहां के जो लालगंज अंचल के अमीन है, सरकारी अमीन है सुजीत कुमार, उनसे बात होती है। सुजीत कुमार खुलेआम बेखौफ होकर के और यूं कहें कि बेशर्म होकर के कहते हैं कि भैया काम करवाना है तो पैसे लगेंगे। अब पैसे लगेंगे तो कितने पैसे लगेंगे? पप्पू कुमार से सुजीत कुमार जो एक डील करते हैं उसमें 3 लाख रुपए की डील होती है कि आपकी जमीन की मापी भी हो जाएगी और परिमार्जन का काम भी हो जाएगा। और आनंद कुमार से उनकी डील होती है कि वे 60,000 रुपए दीजिए, आपकी जमीन का परिमार्जन हो जाएगा। ये सारी चीजें हो जाती है। तब ये दोनों ही लोग जो ये अब मान के बैठे हैं कि भाई करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है सरकार की। इससे पहले जब विजय सिन्हा बहुत तीखे तेवर अख्तियार कर चुके थे तो इस तरह की हरकतें बंद हो चुकी थी। लेकिन अब जिस तरीके से बेखौफ अंदाज में लालगंज के अमीन साहब रिश्वत की मांग करते नजर आए, उसने इन दोनों को मजबूर किया कि ये इसकी शिकायत करें। और इन्होंने शिकायत की स्पेशल विजिलेंस यूनिट को। विशेष निगरानी इकाई के पास इनकी कंप्लेन पहुंचती है और वो लोग पहुंचते हैं मौके पर और वहां पर
ये जो अमीन साहब हैं, ये 50,000 रुपए कैश लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। और मजे की बात है कि जब ये लोग वहां मौजूद थे तो खुलेआम वो कह रहा था कि भैया जब तक पैसे नहीं दोगे काम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये पैसा पकड़ता है वैसे ही वहां पर मौजूद जो अधिकारी है वो आते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। हालांकि वो हाथ छुड़ा के भागने की खूब कोशिश करता है आरोपी, और उसकी हरकतों से ऐसा कभी लगा नहीं कि उसे पश्चाताप है अपने करने पे, उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही है अपने करने पे, बल्कि उसके व्यवहार से तो ये लग रहा था कि भाई ये इसे हक मानता है, ये तो मेरा हक है काम करने के लिए। और गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ की जा रही है कि क्या क्या चीजें चल रही है, कैसे कैसे चल रही है। लेकिन ये एक बड़ा एग्जाम्पल कि भाई एक बार फिर से ये जो राजस्व विभाग के लोग हैं, जो भूमि सुधार विभाग के लोग हैं, वो एक बार फिर से करप्शन की अंधी दौड़ में घुस चुके हैं। उन्हें लगता है कि भैया जब भी हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी तो हम हड़ताल पर बैठ जाएंगे और हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसा ही नजारा देखने को मिला कटिहार में। और ये पूरा नेटवर्क, कटिहार का जो नेटवर्क है वो पूरे बिहार में फैला हुआ है। जो वहां से चीजें निकल के आ रही है वो बहुत ही संदिग्ध मामला, बहुत ही संगीन मामला है। और इसमें सीधे सीधे रजिस्ट्री विभाग में तैनात कर्मचारियों की मिलीभगत बताई जा रही है, क्योंकि यहां खेल बड़ा खेला जा रहा है। यह खेल 1000 या लाख रुपए का नहीं, यह करोड़ों रुपए का खेल है। और इसका नेटवर्क पहले तो कटिहार में इसका पता चला, उसके बाद इससे जुड़ा हुआ गया जी का मामला आया। वहां से कई लोग कटिहार पहुंचे कि भाई हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। और हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि जो भूमाफिया है वो यहां के रिकॉर्ड रूम में जाकर के, जो रजिस्ट्री ऑफिस में जो रिकॉर्ड रूम होता है और राजस्व विभाग में जो होता है, वहां के रिकॉर्ड रूम में जाकर के पुरानी रजिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करते हैं और उसके आधार पर नई रजिस्ट्री करवा लेते हैं जमीन की। यानी कि मालिकाना हक किसी और का, लेकिन पुरानी रजिस्ट्री में छेड़छाड़ करके अब नई तरीके से रजिस्ट्री करवा करके वो खुलेआम मालिकाना हक अपना जता रहे होते हैं। और इस तरह की बातें जब सामने आई, ये मामला जब पकड़ा गया, कटिहार में कुछ मामले सामने निकल करके आए, उसके बाद उसी आधार पर गया जी में कुछ लोगों ने देखा कि भाई क्या ऐसा कुछ चल रहा है, तो वो भी कटिहार पहुंचते हैं। कटिहार में वो भी जब जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि हाँ जी उनके साथ भी ऐसा हो चुका है। आनन फानन में जब ये पुलिस के पास पहुंचते हैं तो आनन फानन में वहां पर 0 FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया जाता है। 0 FIR करने का मतलब कि गया जी का मामला है लेकिन कटिहार में दर्ज कराया जा रहा है। अब वहां पर दर्ज हो चुका है मामला, अब इसको ट्रांसफर किया जाएगा गया जी में और वहां की पुलिस इस पर सभी जो जांच पड़ताल है वो करेगी और साथ ही जो कटिहार की पुलिस है वो भी इस पर जांच पड़ताल करती नजर आएगी। और साथ ही आदेश दे दिया जाता है कि पूरे मामले की जांच कीजिए, क्योंकि यह स्टैब्लिश हो चुका था कि राजस्व विभाग के तमाम अधिकारी कर्मचारी इस पूरे मामले में संलिप्त हैं। और यह पूरा खेल चल रहा है पूरे बिहार में, केवल गया जी या कटिहार का मामला नहीं है, यह मामला पूरे बिहार में है। कई हिस्सों में यह नेटवर्क जो है वो तैनात है, पहुंच रहा है। और शायद इन्हीं सब चीजों के बारे में जो जानकारी मिली थी, तेज तर्रार IAS अधिकारी माने जाते हैं CK अनिल साहब, और वो इस मामले में कार्रवाई करना चाह रहे थे। विजय सिन्हा इस मामले में कार्रवाई करना चाह रहे थे, सख्ती बरतना चाह रहे थे, भ्रष्टाचार को रोकना चाह रहे थे, करप्शन के खिलाफ 0 टॉलरेंस की बात कर रहे थे। और ये शायद इन राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि मलाईदार पद है, यहां पे जितना कमा लो उतना बढ़िया है। अब सोचिए कि क्या क्या चीजें चल रही है। अमीन रिश्वत मांग रहा है जमीन मापने के लिए, परिमार्जन के लिए रिश्वत मांग रहा है। रिकॉर्ड रूम में जा रहे भूमाफिया अपने हिसाब से रजिस्ट्री में छेड़छाड़ करवा रहे हैं, अपने हिसाब से रजिस्ट्री करवा रहे हैं, और सब कुछ चल रहा है बिल्कुल सुनियोजित तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब मामला निकल करके सामने आता है तो पता चलता है कि भाई इतना बड़ा खेल चल रहा है। और जिस तरीके से विजय सिन्हा बार बार ये कहते रहे हैं कि बिहार में अक्सर जो विवाद होते हैं, जो मारपीट होती है, खून खराबा होता है, उसमें 60-70% मामला जो है वो जमीन विवाद से जुड़ा हुआ होता है। और ये सच भी है। और इस पूरे गिरोह को वो खत्म करना चाह रहे थे, लेकिन होता क्या है कि उनके खिलाफ हड़ताल पर पहुंच जाते हैं अधिकारी और कर्मचारी, और कुल मिलाकर के झुकना पड़ता है सरकार को। हालांकि साफ तौर से सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि 0 टॉलरेंस है करप्शन के अगेंस्ट, और उनका जो निगरानी विभाग जो स्पेशल यूनिट विजिलेंस का है
वो भी इस मामले में पूरी तरीके से सक्रिय है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस तरह की और कार्रवाई देखने को मिले। यानी कि अगर आपका निलंबन खत्म हो गया है, आप वापस काम पर लौट चुके हैं, हड़ताल खत्म हो चुका है, इसका यह मतलब नहीं है कि आपको खुली छूट दे दी गई कि आप फिर पुराने तरीके से भ्रष्टाचार करने लगे। तो फिलहाल यह कार्रवाई एक सबक है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिले। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।